देखो बच्चों, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं बताओ? है एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी से ना कटे तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या एक से कटे, स्वयं से कटे, बाकी किसी से भी ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते। समझ आ जाएगा? एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा, बाकी किसी से। पढ़ो इसमें क्या लिखा हुआ है। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा एक होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर अभाज्य संख्या कोई भी रहेगा जो किसी से नहीं कटेगा तो उसका मौसा कितना होता है? एक। उसको रख लो, घरे दे देना। तुम्ही को बोल रहे हैं, उसको रख लो बैग में, उसको घरे दे देना। दो या दो से अगर अधिक अभाज्य संख्या रहेगा तो उसका मौसा कितना होता है? एक। दो या दो से अधिक सह अभाज्य संख्या रहेगा तो उसका भी मौसा कितना होता है? सह अभाज्य संख्या बताए थे कि जो अपने में नहीं कटता है, दूसरा से कट जाएगा। अपने में दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा दोनों में से छोटी संख्या या उससे भी छोटी संख्या होता। जैसे 4 और 12 का मौसा कब 12 नहीं होगा। एकरा में से छोटा कौन है? 4। तो या तो 4 होगा और ना तो चारों से छोटा होगा। 4 होगा और नहीं तो चारों से। चलो बताओ, 8, 12 और 16 अगर मौसा निकालना होगा तो कौन होगा इसमें से? 8। और नहीं तो 8 से भी छोटा ना। 8 से भी कभी भी दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा दोनों में से छोटी संख्या या उससे भी छोटी संख्या होती है। समझ में आ जाएगा? बोलो, लिख लो। नेक्स्ट, अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा ज्ञात करना हम समझा दिए हैं। अरे वो अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा ज्ञात करना फैक्टर द्वारा बताए थे, वो है ना? बोलो। अब आ गया एक्सरसाइज 3E। एक्सरसाइज 3E पहला में क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि 12 और 28 का महत्तम समापवर्तक निम्नांकित में से कौन सा होगा? 12 और 28 का महत्तम समापवर्तक निम्नांकित में से कौन सा होगा? 12 और 28 का महत्तम समापवर्तक निम्नांकित में से कौन सा? 12 दिया है और कौची दिया है? 28। तो 12 भागा 28 कर देंगे। कौ बार में कटेगा? 12 दूनी के 24। देखो, अच्छा एक बात बताओ, मौसा बनाने का को विधि होता है? 2 गो। एक अभाज्य गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। ये कौन सा विधि है? दोनों में से आसान कौन विधि है पता है? भाग विधि। भाग विधि दोनों में से क्या है? आसान है। 12 दूनी के 24। 8 में से 4 गया, 4 ये कट गया। अब क्या आएगा? ही जा 12 चरती आई 12 कट गया, कट गया, कट गया ना। अब बताओ, 12 और 28 का HCF, 12 और 28 का HCF क्या आ गया? 4। कितना आ गया? 12 और 28 का HCF कितना आ गया? समझ में आया कैसे हुआ ये? तो इसमें कौन होगा आंसर? बुझा रहा कैसे बन रहा है? बना लो। नेक्स्ट, 16 और 24 का महत्तम समापवर्तक निम्नांकित में से कौन होगा? कितना का? 16 और 24। 16 और बताओ, भाग विधि बना देंगे। यहां पे लिखेंगे 16, अब भागा किस में देंगे? 24 में। 16 एकम 16, 24 में से 16 गया, कितना बचा? 8। अब नीचे क्या आ जाएगा? नीचे क्या आ जाएगा? 16। 8 दूनी के 16 कट गया। अब बताओ HCF कितना आया इसका? आए
8 ना, तो आंसर कौन सा होगा इसमें से? तीसरा ना। कितना आसान है ना, बोलो। ये कैसे बना है समझ में आ गया? हाँ, अब देखो कितना अच्छा है। क्या क्या दिया है? 5 गुना 7 गुना 9 गुना 11 गुना 13 और 9 गुना 11 गुना 13 गुना 17 हेतना एगो है, हेतना एगो है। कह रहा है इसका महत्तम समापवर्तक का होगा, इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? बबुआ यहां पे ध्यान से देखोगे, ये 7 क्या मिल रहा है? 9। एक और कुछ मिल रहा है, 11। क्या मिल रहा है? और कुछ मिल रहा है? नहीं ना। तो ये HCF क्या होगा? 9 गुना 11 गुना 13, गुणा नहीं करना है, मिलाना है। क्या मिल गया आंसर? आया समझ में? हैं? बुझा रहा है ना? चलो बना लो। चलो नेक्स्ट। 24, 25 और 29 में किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है? हला नहीं। अपवर्तक मतलब होता है गुणनखंड किसका ज्यादा है। अच्छा, 24 का फैक्टर करो, 2 से कटेगा 12, 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 3 और 3 से कटेगा 1। 25 का करो, 5 से कटेगा 5, 5 से कटेगा 1, 5 से कटेगा 1। 29 का करो, तो 29 का करोगे तो एक के बार में ना कट जाएगा ये। बोलो बबुआ। 24 का कहीं नहीं जाता क्रम अपवर्तक कितना आया? 1 2 2 2 3। अब 25 का कहीं नहीं जाता कौगो आइल? 5 5 1। 29 के कहीं नहीं जाता क्या इतना आइल? अपवर्तक मतलब होता है गुणज। अपवर्तक का मतलब क्या होता है? अपवर्तक का मतलब क्या होता है? अब बताओ हेकरा में को गुणज आया है? गिनो। 5 गो। अहे में, अहे में कोना में ज्यादा है? 24 में ना। तो क्या लिखेंगे? 24 में अपवर्तकों की संख्या अधिक है। 24 में अपवर्तकों की संख्या 24 में क्यों अधिक हो गया? उसका फैक्टर करने पर ज्यादा संख्या में टूट रहा है। समझ में आ गया? चलो यहां से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हैं। क्या लेते हैं? एक्स्ट्रा। चलो बताओ, आप लोग जल्दी से बनाओ इसको। 30 और 20 में, 30 और 36 में किसका अपवर्तक ज्यादा है? 30 और 36 में किसका अपवर्तक ज्यादा है? क्वेश्चन मत लिखो, जल्दी बनाओ खाली। 36 का ज्यादा होगा। 30 का करेंगे, 30 का तो 2 से कटेगा 15, 3 से कटेगा 5 और 5 से कटेगा 1। 36 का करेंगे, 2 से कटेगा 18, 2 से कटेगा 9, 2 से 3 से कटेगा और 3 से कटेगा 1। 30 बराबर आया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 1 और 36 बराबर आया 2 गुना 2 और 3 गुना 3 गुना 1। इसमें ज्यादा है ना। 36 का
अपवर्तक अधिक है। आया समझ में? बोलो, बना लो। नेक्स्ट, अभाज्य गुणनखंड विधि से प्रत्येक प्रश्न का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, लेकिन किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। पहला में क्या दिया है? 72 और 48। 72 और क्या बोला है? अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक ना, यानी कि मस बराबर वाट। अभाज्य गुणनखंड विधि से मस बराबर वाट हम समझाए थे, इसको कैसे बनेगा। सबसे पहले इसका फैक्टर करना होगा ना। 72 का फैक्टर करोगे बच्चों, 2 से घटाओ, कितना बार में? 36। अब ये भागा नहीं आ रहा है ना, तो ऐसे कर लो, 72 को 2 से भागा दे लो, 2 3 आई 6, 1 2, 2 छके 12, कट गया, कट गया, क्या आ गया? केवल 36 लिख दिए। 2 से कटाओ, कितना जाएगा? हिजा 18। 2 से कटाओ, कितना जाएगा? 2 3 से कटेगा, अब 3 और फिर 3 से कटेगा, आ जाएगा इतना। अब किसका फैक्टर करेंगे? 48 का करेंगे ना। 2 से कटेगा 24, 2 से कटेगा 12, 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 3 से कटेगा। प्यारे बच्चों, और 72 बराबर क्या आया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। 48 बराबर क्या आया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। एक के क्या है ना, मिले मिले समस्या होता है ना। 2 मिला 2 मिला 2 मिला, HCF बराबर कितना हो गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 तेरी के। HCF क्या हो गया? आया समझ में? बोलो, बुझा गया?